परेशान हाली से निजात के लिए वजीफ़ा दुआए कर्ब, जो सख्त कर्ब परेशानी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना मनकूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों के सवालात होते हैं कि मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मैंने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन नाकामी हुई। अब मैं बहुत बड़े कर्ज़ में डूब गया हूँ। जब मैं काम शुरू करता था तो अल्लाह से खैर मांगता था और ज़िक्र व अज़कार करता था। सुबह की नमाज के लिए उठता और 5 वक़्त की नमाज अदा करता और अल्लाह पाक से मैंने बहुत दुआ की और नाकामी हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। अल्लाह पाक मुझ पर रहम करे। आप मुझे इसका कोई हल बताएं। मैंने दुरूद पाक पढ़ा और कलिमात वगैरह पढ़े, लेकिन कुछ ना हुआ। मेरे लिए दुआ करें और इसका हल बताएं। पता नहीं ये कौन सी आजमाइश है मेरे लिए। आप मेरे लिए दुआ भी करें और इसका हल भी बताएं। आपकी नवाजिश होगी। मैं जो सोच के करता हूँ इसका उल्टा होता है। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, हर तकलीफ़ व आजमाइश और सहूलत खुशी अल्लाह की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रजूए इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मुतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। नीज़ इसके साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन और हर लहजा हम अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नज़र ना आए। बंदे का काम हर वक़्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियां भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। बहरहाल ईमान कमज़ोर ना होने दीजिए। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। जब आपका ताल्लुक़ कायम हो जाएगा और आप नेक अमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे तो मखलूक खुद ही आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। लिहाजा अपने अमाल का मुहासबा कीजिए। अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्ता नमाज का अहतमाम कीजिए और नमाज़ों के बाद दुआएं भी कीजिए। बहुत ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़िए। अगर पढ़ना ही है तो दर्ज झेल अमूर का अहतमाम कीजिए। सूरतुल वाक़िया और सूरतुल तारिक फजर और मगरिब के बाद एक मरतबा पढ़ने का अहतमाम करें। नंबर 2, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। नंबर 3, हस्बे तौफ़ीक सदका दिया कीजिए। नंबर 4, दुआए कर्ब, जो सख्त कर्ब व परेशानी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना मनकूल है, इसे कसरत से पढ़ें। दुआए कर्ब ये है: ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हकीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। मंतरजा ज़ल तस्बीह सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हदीस शरीफ में है, जो आदमी सुबह और शाम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके तमाम मुश्किलात को हल फरमा देंगे। नंबर 6, इसी तरह अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती, तो इसके लिए एक मुजर्रब अमल ये है कि नमाज फ़जर पढ़कर कुरान करीम की तिलावत और ज़िक्र में मशगूल रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए। फिर 2 रकत नफिल इशराक पढ़कर इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़े। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर सर बसजूद होकर हक़ ताला से अमन व आफ़ियत तलब कीजिए। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बरारी भी नसीब होगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। फ़कत वल्लाहु आलम। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से